प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों 1 लाख रुपए चांदी के दाम नीचे गिर चुके हैं, धरातल में जा गिरा है। यही चांदी का रेट ठीक 3 दिन पहले, 2 दिन पहले कह लीजिए या फिर 1 दिन पहले की कह लीजिए 4 लाख रुपए से भी पार था। और अब अचानक से खबर आई है कि 1 लाख रुपए चांदी के रेट गिर चुके हैं। औंधे मुंह जाकर के चांदी गिरा हुआ है, और ना सिर्फ चांदी बल्कि सोना भी औंधे में गिरा हुआ है। जो कुछ दिन पहले चांदी और सोने का जो कंपैरिजन किया जा रहा था, वो चांदी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था जैसे मानो सोने को भी पीछे पछाड़ देगा। और इस तरीके से कभी चांदी कभी सोना, कभी सोना कभी चांदी, इस तरीके से रेट बढ़ रहे थे। और धड़ल्ले से रेट इस कदर बढ़ रहा था कि आए दिन कभी 17,000 बढ़ गया, कभी 20,000 बढ़ गया, कभी 40,000 बढ़ गया, इस तरीके से। मतलब रेशियो जो एक था तकरीबन 2 लाख के पार के करीब रेशियो था, जिसमें 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी जो है मिल सकता था, मिल रहा था, साफ शब्दों में कहूं। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि 4 लाख के भी पार हो गया, और फिर अचानक 1 लाख रुपए धड़ाम से नीचे गिर गया, यानी 1 लाख रुपए सस्ता हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सोने और इस चांदी के ये जो रेट गिर रहे हैं, जो मार्केट क्रैश हुआ है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर खबर यह निकल कर आई है कि तकरीबन 1 घंटे के भीतर ही 2,76,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 1 घंटे के अंदर में तकरीबन 3 ट्रिलियन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोने को लेकर के, चांदी को लेकर के जो ये रेट गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आम व्यक्ति तो छोड़िए, जो रेट 1 लाख रुपए कम हुआ है, और सिर्फ मैं चांदी की बात नहीं बता रहा हूं, सोने की बात नहीं बता रहा हूं, चांदी की बात नहीं बता रहा हूं, यहां पर आप देखिए कि 1,10,000 रुपए तो चांदी गिर गई, और सोने में भी करीब 20,000 रुपए की गिरावट आई है, यानी दोनों औंधे मुंह। मतलब आम व्यक्ति तो छोड़िए, अच्छे एक्सपर्ट भी थर्राए हुए हैं, कांप रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कहां जाकर के रुकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों हो रहा है, यह भी उससे बड़ा सवाल है। और कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों का किसमें फायदा होगा, यह जो मैं अब तक सुन पाया हूं, समझ पाया हूं, उसके आधार पर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भले ही अपने भारत को, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, लेकिन अब सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असली सोना, असली खजाना तो किसी और के पास है। हमारे यहां तो वैसे भी 80 लाख से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हैं। सोने की चिड़िया भले ही कहा जाता रहा हो, लेकिन असली सोना, असली तादाद जो सोने की है, जो खजाना जो है, वो तो अमेरिका के पास है, इटली के पास है, जर्मनी के पास है, चीन के पास है। वो भी मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले उस खबर के हेडलाइन को देखिए। क्रैश हुई चांदी 1,10,000 रुपए से गिरकर 2,91,000 पर आ गई है, यानी 4 लाख से भी ऊपर था, और सीधे आकर के 2,91,000 पर आकर के रुकी है चांदी। सोना 20,000 रुपए सस्ता, 1,49,000 रुपए पर आ चुका है। वजह मुनाफा वसूली। इसमें यह कहा जा रहा है कि
सोने और चांदी की जो गिरावटें आई हैं उसकी दो वजहें हैं। कई सारी वजह वैसे आ रही है, लेकिन दो वजह सबसे प्रमुख है। वजह सबसे पहले जान लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग लिखा गया है। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। फिजिकल डिमांड में कमी आई। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ी। कहा जा रहा है कि कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे तुरंत पैसे नहीं देने होते हैं, उसे कुल कीमतों का एक छोटा सा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब यह है कि ट्रेडर्स को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की होती है, मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उसका एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं तो दाम गिरने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बताऊं, ये तो इसमें जो है इंडिया का कोई देखरेख नहीं है अभी फिलहाल। मैं बता दूं आपको, अपने देश का कुछ नहीं है इस पूरे मसले पर। अब देखिए कि किस तरीके से सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उथल पुथल मची हुई है, अमेरिका कभी किसी देश को आंख दिखा रहा है, कोई देश जो अमेरिका को आंख दिखा रहा है, इस तरीके जो उथल पुथल मची हुई है उसके भी सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं जो रेट गिर रहे हैं। और अभी तो हमारा भी बजट सत्र चलने वाला है। 1 तारीख को वैसे स्टार्ट होता है, लेकिन जब संडे पड़ रहा है तो 2 तारीख से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद भी सोना की रेटों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा, ये तो तय है। हालांकि बढ़ता ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। आगे भी मैं आगे बताऊंगा आप सभी को। उसके बाद यह खबर आई, सोना चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में जहां चांदी का भाव 1 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया, तो वहीं सोना भी एक झटके में 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया। न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि घरेलू मार्केट में भी इन कीमतों की धातुओं के दाम अचानक तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1 लाख रुपए। सोचिए, जिनके घरों में शादियां होंगी, आमतौर पर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी और पता नहीं किन किन चीजों पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सोने के ऊपर जो है लोग अब ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग निवेश बहुत तगड़ा तरीके से करते हैं, फायदा बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो ये पिछले 2 दिनों में जो उथल पुथल हुई है, ये आंकड़े देखने के बाद हर कोई हैरान है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आंकड़े किसके पास, किससे सबसे ज्यादा सोना किसके पास है। अमेरिका के पास तकरीबन 8,133 टन सोना है। 8,133 टन सोना। दूसरे पर है जर्मनी, जिसके पास 3,351 टन सोना है दूसरे नंबर पर। हालांकि अमेरिका से और इनमें जब अंतर देखें तो तकरीबन 5,000 टन कम है सोना। तीसरे पर आई है इटली, 2,452 टन सोना। चौथे पर फ्रांस, 2,467 सोना। फिर रूस पर आ जाइए, 2,333 टन सोना। चीन आइए, 2,264 टन सोना। और भारत पर आइए, 800 टन सोना। कहां अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है और कहां हमारे पास 800 टन सोना है। तो कहा क्या जाता है, माहौल क्या बनाया जाता है, और आप सभी के सामने है। असली सोना किसके पास है, यह आप सभी के सामने है डेटा। और जैसे कि मैंने बताया कि खबर के आधार पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लिखा जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हुआ था। 30 जनवरी को क्रैश हुआ था, जिसके बाद भारी गिरावट आ गई, भारी गिरावट आई है। और लोग ये कह रहे हैं, बड़े चिंतित में हैं कि किस में निवेश करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा सवाल यह भी है कि देखिए, ये काम जो है आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। आप किसी के बहकावे में, किसी को कहने पर मत आइए। हाँ, हालांकि एक आंकड़ा ये जरूर कहा जाता रहा है कि चांदी जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से आकर गिरता भी है। आप देखिए, हाल ही के दिनों में एग्जाम्पल है कि किस तरीके से 2 लाख कुछ हजार तक जो है चांदी था, और कुछ ही समय के भीतर ही तकरीबन 4 लाख से भी ऊपर पार कर गया।
और फिर एक झटके में ही 1,10,000 रुपए गिर भी गया। वही सोने का अगर आप ऐसे रेशियो देखेंगे तो यही हाल रहता है। मतलब सोना कभी 15,000 बढ़ गया, कभी 7-8 हजार बढ़ भी गया, तो घटता बड़ा धीरे धीरे से है, इतना अचानक से कभी नहीं गिरता, कभी नहीं घटता। इसीलिए लोग जो है सोने को ज्यादा लेना पसंद करते हैं, प्रेफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि कभी खराब नहीं होगा। पहली चीज तो यह है कि कभी भी किसी चीज में यूटिलाइज हो जाता है, रख लो, कुछ भी बनवा लो, कर लो, इन्वेस्ट कर लो, उसका फायदा ही है। इस तरीके से लोग भी सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन जो मैं कुछ आंकड़े आज लेकर के आया हूं, उन आंकड़ों पर भी जरा गौर से देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। जरा इस खबर को देखिए। और ये खबर आई है, कब की है मैं आपको बता दूं, 18 दिसंबर सन 2025 की है। तब ये खबर आई थी कि चांदी में बड़ी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता। लिखा गया है चांदी कल 90,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर 2,78,033 रुपए हो गया, प्रति किलो के हिसाब से हो गया। और चांदी में जो है सोना जो है उसमें गिरावट आई है। अब जरा उसके ऊपर की खबर देखिए। खबर है कि अमेरिका चीन टैरिफ वॉर के चलते निवेशकों की सुरक्षित संपत्तियां की रुचि बढ़ गई है, जिसका असर सोने की कीमतों पर दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के बाद भारत में भी सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि 99.5% उस वक्त कहा जा रहा था, किस वक्त, 12 अप्रैल सन 2025 को कहा यह जा रहा था कि दिल्ली के अंदर 99.5% शुद्धता वाला जो सोना है वो 6,250 रुपए महंगा होकर के 96,000 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एक दिन पहले ही 89,750 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 99.9% प्योरिटी वाला सोना बुधवार को 90,200 रुपए पर बंद हुआ। अब देखिए आंकड़े जो है किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से घटते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात हैरानी की यह रही कि महज 1 घंटे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, आपके डिस्प्ले पर है, जरा देखिए डिस्प्ले पर, उस पर बताया जा रहा है कि 2,76 लाख करोड़ रुपए 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब आपको सोचना है इस पूरे उसको लेकर के, क्योंकि अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट हैं उन सबकी हालत खराब हो चुकी है, वो खुद भी हिल चुके हैं, थर्रा चुके हैं कि ये अचानक से इतनी बड़ा क्राइसिस ये है, ये क्राइसिस है कि क्या होता दिखाई दे रहा है कि अचानक से रेट बढ़ रहा है। सोने की पछाड़ने की रेट से जो है चांदी बढ़ती है, फिर अचानक से धड़ल्ले से 1,00,000 रुपए नीचे डाउन हो जाता है। सोचिए कितने लोगों का कितना नुकसान हो गया होगा। और ऐसा नहीं है कि जो ये रेट उछाल रहा है, रेट घट रहे हैं, तो अपने देश के अंदर अपने आसपास के दुकानदारों के पास उन लाइन लगी है सोना खरीदने की, चांदी खरीदने की लाइन लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी आज भी जा करके देखेंगे तो मार्केट ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि असली सोना तो अमेरिका के पास, रूस के पास, जर्मनी के पास, ऐसे देशों के पास है। तो दोस्तों ये खबर रही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अचानक से क्रैशेस, 1,00,000 रुपए सोना नीचे डाउन हो गया, 20,000 रुपए से भी ज्यादा, 33,000 रुपए करीब जो है 1,00,000 रुपए करीब चांदी पहुंच गया, नीचे डाउन हो गया, गिरावट आ गई, औंधे मुगरा, और करीब 33,000, 20,000, 33,000 इस तरीके से खबरें आ रही है कि सोना भी गिरा है, गिरावट हुई है, वो भी औंधे में गिरा है। तो इस क्राइसिस को लेकर आपके मन में क्या है, जो मार्केट क्रैश हुआ है? अपनी राय जो रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।